दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, तो आपका खट से जवाब आएगा कि हिंदुओं की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। लेकिन स्थिति बदलती हुई दिख रही है। ऐसा कुछ कहना है असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा का। इनका कहना है कि आने वाले 10 सालों में हिंदूज जो हैं वो असम में माइनॉरिटी बन के रह जाएंगे। अब इन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया, क्या रीजन है इसके पीछे, आइए समझते हैं आज के वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब जो असम के सीएम हैं, इन्हें बुलडोजर मैन भी नाम दिया जा रहा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इन्होंने इलीगल माइग्रेंट्स जो कि आते हैं बांग्लादेश से या वेस्ट बंगाल से असम में एंटर करते हैं, उनके सेटलमेंट्स को हटा दिया है, बुलडोजर से गिरवा दिया है। कुछ 160 स्क्वायर किलोमीटर आप देख सकते हैं, उतनी भूमि जो उन्होंने एक्वायर करके रखी थी उसे बुलडोजर से गिरा दिया है। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है वो दो लोगों के बीच में चल रही है, सीएम ऑफ असम और ममता बनर्जी जो कि चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की। अब इनका कहना है दोस्तों कि ये जो बंगालीज के खिलाफ आप ये सब कर रहे हो, ये एक लैंग्विस्टिक टेररिज्म है और इन्होंने लॉन्च कर दिया है लैंग्वेज मूवमेंट। अब ये लैंग्वेज मूवमेंट क्या है मैं आपको बताती हूँ। 27 जुलाई जो कि आने वाला है, तब से लेकर जब तक वेस्ट बंगाल में स्टेट पोल नहीं हो जाते, मतलब इलेक्शंस नहीं हो जाते हैं, और वो कब होंगे आपके, तो वो 2026 तक होंगे दोस्तों। तो 27 से लेके 2026 तक इन्होंने लॉन्च किया है लैंग्वेज मूवमेंट। और ये किसके खिलाफ किया है, तो ये सेंटर के खिलाफ किया है, ये बताते हुए कि आप जो बंगालीज के खिलाफ ये जो टेररिज्म कर रहे हो, इनका कहना है कि ये टेररिज्म है, तो ये टेररिज्म जो कर रहे हो वो हम नहीं सहेंगे। इसीलिए हम भारत में दूसरा लैंग्वेज मूवमेंट चालू कर रहे हैं। अब मुझे आपसे एक चीज जाननी है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि भारत में पहला लैंग्वेज मूवमेंट कब हुआ था, क्योंकि ये नाम दे रही हैं कि ये भारत में दूसरा लैंग्वेज मूवमेंट आने वाला है। अब इनका ये भी कहना है दोस्तों, जैसे बिहार में जो है वो वोटर लिस्ट से लोगों को हटाया जा रहा है, तो इनका ये कहना है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 40 लाख लोगों को बिहार वोटर लिस्ट से हटा रहा है तो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर वो बंगाल में भी हुआ तो हम इसे टॉलरेट नहीं करेंगे। हम जो गवर्नमेंट ऑफिसेस है वहां पे घेराव करेंगे, मतलब इनका कुछ मैसिव प्रोटेस्ट किया जाएगा हमारे द्वारा, इनका ये कहना है दोस्तों। अब अगर हम देखें बिहार की, जब मैंने बात छेड़ी है तो मैं थोड़ा बता दूं आपको कि 61 लाख वोटर्स में भी आउट ऑफ बिहार वोटर लिस्ट जो है, तो क्यों आउट होंगे इसके पीछे का मैं रीजन भी बताती हूँ। कुछ 7 लाख लोग हैं दोस्तों जिन्होंने अभी तक फॉर्म सबमिट नहीं किया है। आगे अगर मैं बताऊं तो 21.6 लाख लोग जो हैं, जो अभी भी वोटर लिस्ट में जिनका नाम है वो है ही नहीं, वो डेड हैं। मतलब वोटर लिस्ट को अगर रिन्यू किया जा रहा है तो क्या खराबी है इसमें, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं लोग, उनका भी नाम वोटर लिस्ट में अभी भी जारी है। अब मैं बात करूं 31.5 लाख लोग जो कि देश छोड़ चुके हैं, मतलब वो स्टेट जो छोड़ चुके हैं, बिहार में रहते ही नहीं है, हो सकता है देश में भी ना रहते हो, फिर भी अभी भी उनका नाम वोटर लिस्ट में है। तो क्या रहना चाहिए ये नाम या नहीं, आप मुझे बताइएगा। 1 लाख जो है वो अनट्रेसेबल है, मतलब पता ही नहीं कि 1 लाख लोग कहाँ गए और उनका नाम वोटर लिस्ट में है। तो कुछ इसी तरीके के लोग जो हैं वो हटाए जा रहे हैं वोटर लिस्ट से। और कुछ ऐसे भी है जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्याज हैं, उनको भी हटाया जा रहा है। तो इसी के खिलाफ उन्होंने बोला था कि ये जो गलत चीज हो रही है बिहार में, ये हम बंगाल में नहीं होने देंगे। अब आगे मैं बात करूं तो अगर आसाम में दोस्तों इन इलीगल माइग्रेंट्स को हटाया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं तो जाएंगे। अब ये कहीं ना कहीं कहाँ जाएंगे, तो ये जो आप देख रहे हैं आसाम के बॉर्डरिंग स्टेट्स जैसे कि मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, तो हो सकता है यहाँ से निकलने के बाद, क्योंकि ये बॉर्डर शेयर करते हैं, तो यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे एंट्री करना दोस्तों नेक्स्ट स्टेट में बहुत आसान होता है। इसीलिए अब आसाम के ये जो एविक्शन है उसके बाद कुछ स्टेट्स जैसे कि नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय होगा, ये भी फेंसिंग कर रहे हैं और वहां पे तैनात कर रहे हैं लोगों को, ताकि वहां पे इलीगल माइग्रेंट्स एंट्री ना कर पाए। क्योंकि अगर एक स्टेट से हटाया जा रहा है तो वो दूसरी स्टेट में शिफ्ट करेंगे, तो दूसरी स्टेट में भी सेम प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऑलरेडी रिसोर्स बहुत ज्यादा कम है दोस्तों। हमारे ही सिटीजन्स को रिसोर्स की कमी हो रही है, बाहर से अगर लोग आएंगे तो और ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, रिसोर्स तो उतना ही रहेगा, राइट।
तो रिसोर्स सही इंसान को मिलना चाहिए। जो ये इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं इन्हें अपने देश में भेजना चाहिए। अब जब मैंने आपको बताया था पहले कि कुछ लैंड जो है वो अक्वायर करके रखी गई है, तो कौन सी लैंड एक्वायर की गई है? तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो काजीरंगा नेशनल पार्क का नाम आता है दोस्तों, जो कि फेमस है वन हॉर्न राइनोस के लिए, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसका 10,000 हेक्टेयर जो लैंड है वो अक्वायर किया गया है बांग्लादेशी मुस्लिम्स के द्वारा, जिसको हटाया जा रहा है, गिराया जा रहा है, तभी उन्हें बुलडोजर मैन का नाम दिया जा रहा है। अब ये क्यों किया जा रहा है? ताकि हम ये जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है इसको रिस्टोर कर सके, क्योंकि यहाँ पे किसकी जगह है? आप देखते होंगे कि वन हॉर्न राइनोज रोड में भी आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि इनके सेटलमेंट्स पे अगर ह्यूमन एनक्रोच करेगा तो ये भी तो कहीं ना कहीं जाएंगे ना, इसीलिए ये देखा जा रहा है। अब और भी नेशनल पार्क है दोस्तों, ये रहा आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, वहीं पे आप देखेंगे ओरांग भी है। ओरांग नेशनल पार्क के साथ भी कुछ इसी तरीके की स्थिति है दोस्तों। यहाँ पे भी इसको मिनी काजीरंगा कहा जाता है। यहाँ पे एलिफेंट और टाइगर पाए जाते हैं। अब 1,000 हेक्टेयर जो लैंड है यहाँ की इलीगल माइग्रेंट्स ने ऑक्यूपाई करके रखी है, इसे भी हटाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, ताकि इनकी जो लोकेशन है, इनका जो प्लेस है, उनको दिया जा सके। अब और लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी दोस्तों वन हॉर्न राइनोज के लिए ही फेमस है। 1,500 हेक्टेयर जो लैंड है वो एनक्रोच्ड है इलीगल माइग्रेंट्स के द्वारा, जिन्हें हटाया जा रहा है। इसीलिए अब ये भी इशू रेस करता है कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ता है इसकी वजह से दोस्तों। इसीलिए इन्हें कहा जा रहा है बुलडोजर मैन, आसाम के सीएम को। अब और रीजन मैं बताऊं कि गवर्नमेंट और क्या कहती है, तो इन्होंने कहा है हम कोई भी मासूम जो सिटीजन है उसको टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं जो कि इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो कि बांग्लादेशी रोहिंग्याज हैं, मुस्लिम्स हैं। हम उनकी सेटलमेंट्स को हटा रहे हैं जो कि बॉर्डर से अनलॉफुली आ गए हैं। अब किस तरीके से अनलॉफुली लोग आते हैं अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से बल्क में लोग आते हैं ताकि हमें अंदर लिया जा सके। अब अगर आप देखेंगे आसाम, ये रहा वेस्ट बंगाल, और ये आसाम और ये बांग्लादेश, तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी ऐसी नदियां हैं, मतलब आप बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं, वहां पे लोग इस तरीके से बल्क में आते हैं और उस नदी को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, एंटर करने की कोशिश करते हैं हमारे देश में, हमारे स्टेट्स में। तो इसी तरीके के जो एनक्रोचमेंट्स हैं, ये अनलॉफुल एनक्रोचमेंट्स हैं, इनकी बात कर रहे हैं। तो इन्हीं इलीगल माइग्रेंट्स को नहीं आने देने की बात कर रहे हैं और हटाने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं। ये जो पुअर लैंडलेस पीपल हैं हमारे कंट्री में, ऑलरेडी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनके जो रिसोर्स हैं ऑलरेडी कम हैं। अगर दूसरे लोग आ गए तो उनके और ज्यादा इश्यूज बढ़ जाएंगे। तो ये ना हो, ये सेव करने के लिए आसाम के सीएम ने ये स्टेप उठाया है। फॉर गवर्नमेंट दिस क्रूशियल स्टेप फॉर सिक्योरिटी एंड डेमोग्राफिक बैलेंस, क्योंकि डेमोग्राफिक बैलेंस बना रहे इसीलिए भी ये स्टेप उठाया गया है, ऐसा कहना है आसाम के सीएम का। अब कुछ मैं आपको हिस्ट्री बताऊं तो इस तरीके की मैप दिखता है, और ये फेंसिंग जो होती है दोस्तों, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बीच में जो बॉर्डर होना चाहिए, फेंसिंग होनी चाहिए कि लोग आवाजाही ना कर सके, वो प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो वेस्ट बंगाल में आ जाते हैं, और वेस्ट बंगाल से ये जो बॉर्डर दिख रहा है आपको आसाम और वेस्ट बंगाल का, आसाम में एंट्री करते हैं। तो सिर्फ एक ही स्टेट इससे पीड़ित नहीं है दोस्तों, आप देखेंगे दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हर जगह ये इलीगल माइग्रेंट्स आ चुके हैं और इनको एविक्ट किया जा रहा है। हर दिन आप एक नई न्यूज़ सुनते होंगे इसके लिए। अब ये ट्वीट वॉर भी चलता है इन दोनों का कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम क्या करेंगे। त्रिपुरा ने भी स्टेप्स लिए हैं, और आगे अगर मैं बात करूं तो ये एक इंटरनल सिक्योरिटी का भी मामला हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर दूसरे देश के लोग आएंगे यहाँ पे, इलीगली रहेंगे, तो अगर उनके द्वारा क्राइम किया जाएगा तो ये एक इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट हो सकता है हमारे देश के लिए। इसीलिए ये लिया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कुछ हिस्ट्री की बात करूं तो आप जानते हैं कि ये जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, यहाँ का जो एरिया है, ये अखंड भारत मतलब हमारा ही था दोस्तों। तो कुछ लोग ऑलरेडी यहाँ से जा चुके हैं, अब अगर वापस आएंगे तो जो ऑलरेडी यहाँ पे हमारे भारत में रह रहे हैं तो उनको रिसोर्स की कमी होगी।
हमारे प्यारे भारत में ऑलरेडी वर्ल्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन है दोस्तों। अगर दूसरे कंट्री से लोग आएंगे तो क्या होगा? इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और हटाया जा रहा है इन इलीगल माइग्रेंट्स को। अब आपका क्या कहना है इस विषय में, मुझे कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।